साथ है पाकिस्तान के सैन्य अफसर की गीदड़ भपकी, कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझा तो भयंकर नतीजे होंगे, तीसरा पक्ष सुलझाए कश्मीर विवाद। मिर्जा कह रहे हैं ये नहीं सुलझा विवाद तो पूरे क्षेत्र में विनाशकारी परिणाम। पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन, टर्की और यूएई जैसे देशों के नाम संभावित मध्यस्थ के तौर पर सुझाए। मध्यस्थ चाहिए कश्मीर पर बातचीत करने के लिए, ये तमाम देश हैं जो मध्यस्थ हो सकते हैं। ये जो पाकिस्तान की तरफ से नया राग आया है, आइए अब इस राग की विवेचना करते हैं मेजर गौरव आर्या के साथ। ये नई चीज, ये नई नहीं है, ये बहुत समय पहले से शिमला मुआहदे में साफ साफ लिखा था, शिमला एग्रीमेंट में, जिसको पाकिस्तान ने बोला कि हम नहीं मानते। अब उसमें लिखा था कि ये पूरा मैटर बायलैटरल है, पूरा का पूरा मैटर जो है बायलैटरल है, कश्मीर का मामला। अब ये दोनों देश आपस में बातचीत करेंगे, इसमें ये मल्टीलैटरल मुआहदा, ये बातचीत नहीं है, इसमें और किसी का स्कोप नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हर समय यह चाहता है कि कोई इसमें बीच में आ जाए। जब भी पाकिस्तान कोई बड़ी आतंकी गतिविधि करता है कश्मीर के अंदर, उसका एक मकसद यह भी होता है कि इसको हम इंटरनेशनलाइज कर दें। तो अब ये जो मिर्जा हैं, इनके जनरल साहब जो हैं, घूम रहे हैं हर जगह, ये पाकिस्तान की आदत है, या तो पैसे दे दो या कश्मीर का कोई स्टेटमेंट दे दो। ये भीख मांगने की इनकी आदत है, ये आदत नहीं जाएगी इनकी। ये भी भीख मांगने के लिए गए हैं भाई साहब, जिनकी आप शक्ल देख रहे हैं यहाँ पे। ये हर जगह इससे बात करा दो, इससे बात करा दो। शहबाज शरीफ कह रहा है भारत से बात करा दो। अरे आपकी फौज का जो मोटो है वो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। आपका काम है भारत के खिलाफ जिहाद। ये कहते हैं पानी हमारी रेड लाइन है, सुना होगा आपने, पानी हमारी रेड लाइन है। आसिम मुनीर कहता है पानी हमारी रेड लाइन है। पहले ये कहते थे कश्मीर हमारी रेड लाइन है, तो बोला कि अगर कुछ करा तो फिर देख लेना। भारत ने 370-35 से हटा दिया, बोला अच्छा एक रेड लाइन क्रॉस हो गई। अब बोला कि नहीं, अगर साहब अगर पानी रोका तो खून बहेगा, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। आपको पता है कराची में औरतें बच्चे सड़क पे आ गए हैं, कह रहे हैं कि साहब ना पीने के लिए ना धोने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है कराची में। श्रीवास्तव सर, ये तैयारियां ये तब भी दिखाई देती हैं। लोगों ने कहा कि देखिए यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया में अंदर जाकर इस तरह का, हमारी तरफ भी कितने सारे ड्रोन भेजे गए। और वो जो सर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक जगह से एक व्यक्ति जिसको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, वो तो न जाने कब से ये ड्रोन बनाकर मुंबई पे हमला बोलना चाह रहा था। दिनेश, ये बात बहुत पहले से हमने भी समझ ली थी और सब लोग समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली द ड्राइवर ऑफ द नेशनल पावर, इट विल आल्सो बी द प्रोजेक्शन ऑफ नेशनल पावर। आप देखिए टेक्नोलॉजी, वो जो बात कर रहे हैं उसका मतलब है स्पेस में आपने क्या किया, किस तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, किस तरह के ईएम इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, किस तरह के रेडार रेडियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स और किस तरह इमेजरी सैटेलाइट्स आपने लगाए। फिर आपने साइबर स्पेस में क्या किया, क्योंकि जितने आपके कमांड एंड कंट्रोल जाते हैं वो सब साइबर स्पेस में कैप्चर हो सकते हैं। फिर ईडब्ल्यू स्पेक्ट्रम में आपने क्या किया, उसका नज़ारा आपने देखा। जब उन्होंने ड्रोन्स बहुत सारे भेजे तो हम उसको रिपेल कर सके, सॉफ्ट किल कर सके। अब उसके बाद बात आती है कि जो आपके जितने भी रेडार्स हैं और जो एआई आप उसके अंदर ला रहे हैं, जो एजिलिटी ला रहे हैं और जो टेम्पो ऑफ वॉर ला रहे हैं, वो टेम्पो ऑफ वॉर जो है टेक्नोलॉजी ही ला सकती है। तो सीडीएस ने ये कहने की कोशिश की है कि अगली लड़ाई जो होगी ड्रोन सेंट्रिक होगी, ड्रोन सेंट्रिक, अनमैन्ड, जिसमें हमने कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ इस वॉर में और हमने जीता भी है। अभी तो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी कहती है कि उन्होंने मारा तो दिख रहा है, हमने क्या मारा ये तो बताओ। ध्वंसक मिसाइलें दागने की तैयारी में है रूस। और एशनिक मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है कि ये मिसाइल भी दागी जा सकती है। 6 वॉर हेड्स MIRV जिसको आप समझते हैं, ये अलग अलग एक ही बॉम्ब कई तरह के दूसरे बॉम्ब्स को ले जाता है और वो इंडिपेंडेंटली दूसरी जगहों को टारगेट करते हैं। 6 वॉर हेड से लैस होती है। और एशनिक इस्कंदर मिसाइल से भी अटैक की तैयारी हो रही है। जो खतरनाक नाम हम सुन रहे हैं सर, क्या अब यूक्रेन इसके लिए तैयार रहे? जहां तक सवाल है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, और जो MIRV की आपने बात की है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, ये सब विजुअल्स आ रहे हैं सर, वहां से जारी किए जा रहे हैं अलग अलग हैंडल से। इसमें से 1 से 9 से 11 तक अलग अलग जगहों पर आप एक साथ मार कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो क्षमता है। और ये मिसाइल्स हैं हाइपरसोनिक, मतलब 5 गुना गिरफ्तार है उससे बहुत ज्यादा। ये 10 से ऊपर मैक पे चलती हैं, जो ध्वनि की रफ्तार है। एक बार इस मिसाइल की आवाज तो सुनिए जरा, फिर श्रीवास्तव साहब से कमेंट लेते हैं। सुनिए। वो जो आप सुनते हैं ना कि मैक 3, मैक 5,
ये आवाज की रफ्तार से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जब कोई मिसाइल निकलती है तो आवाज कैसी होती है और वो कितनी खतरनाक। सर ये लेकिन क्या रशिया यूक्रेन इस समय वाकई अब वहां जा सकता है जहां अभी तक हमने नहीं देखा? ये बात तो हम बहुत सालों से 3 साल से ज्यादा से क्या अब वो घड़ी आ गई? ये घड़ी बहुत खतरनाक। इसमें 2 बातें हैं जो बताना जरूर आपके माध्यम से चाहूंगा। एक स्टार्ट ट्रीटी है, उस स्टार्ट ट्रीटी का मतलब यह है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो साइन की थी बाइडेन ने और पुतिन ने लास्ट, वो फरवरी 26 को एक्सपायर कर रही है। उस ट्रीटी में यह था कि जो आपका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं T-95 और T-20 टाइप के, और एक TU उनका मतलब TU-95 एंड TU-22 एंड TU-160 भी 160। इन सबको आप विजिबल सैटेलाइट विजिबल स्पेस में रखेंगे, क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए था कि वॉर के पीरियड में ये क्यों नहीं थे ब्लास्ट पेन्स में, जहां तो ब्लास्ट पेन्स में होते हैं, क्योंकि वो ट्रीटी के हिसाब से आपको ओपन में रखना था। और इसीलिए सिटिंग डक बन गए। ये ट्रीटी जो है इन्होंने रशिया फॉलो कर रहा था और ये अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो फॉलो करने देते। अब रशिया कैसे मानेगा कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है? क्या दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में एक ही बात छाई हुई है कि कैसे पाकिस्तान इंडिया से इतनी बुरी तरीके से पिटने के बावजूद भी ये कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं और कश्मीर मुद्दे पे चाहते हैं कि कोई तीसरा देश आए और इंडिया से बातचीत करें। ये रह रहकर कभी सऊदी अरब, कभी ईरान, कभी कुवैत और भी जितने भी इनके मुस्लिम बिरादर मुल्क हैं उनके जाके उनके पैरों में गिरकर ये मांग कर रहे हैं कि हमारी बात करवा दीजिए भारत से। और आप तो जानते ही हैं कि इनकी CDS आर्मी जनरल स्टाफ के एक बंदे जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर। इनकी बातों में वो वजन नहीं जो इंडिया के प्रधानमंत्री की बातों में ये या वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर की बातों में जो दम रहता है। इनकी बातों को आप इस तरीके से ले सकते हैं जैसे कोई कुत्ता शेर को धमकी दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब जब इंडिया से डायरेक्ट भिड़ा है पूरी दुनिया में इसने अपनी बेइज्जती कराई है। और अभी तो इनके एक एक करके जो ऑपरेशन सिंदूर में इनके साथ क्या क्या हुआ, धीरे धीरे कर कर एक एक राज इनके सामने आएंगे। दोस्तों आप ये सोचिए, अगर इनमें थोड़ी भी गैरत होती, पाकिस्तान के जाहिल कौम हैं या उनके प्रधानमंत्री हैं या उनके जितने भी आर्मी स्टाफ हैं, ये सब एक नंबर के धोखेबाज और अय्याश किस्म के आदमी है। इन्हें अपने फायदे के अलावा अपने देश की कोई चिंता नहीं। और ये जिहाद के नाम पर जो ये देश बना है इंडिया से लड़ने के लिए, ताक कयामत तक इंडिया से कभी जीत नहीं पाएगा। और कयामत के दिन तो इस देश का आप देखिएगा नामो निशान भी मिट जाएगा। तो दोस्तों, मेजर गौरव आर्या जिस तरीके से पाकिस्तानियों को बेइज्जत करते हैं टीवी स्टूडियो में बैठकर, ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम ज़िंदगी में बेइज्जत होने के लिए ही धरती पर आई है। जैसे कि वर्ल्ड कप के मैच में जब भी इंडिया पाकिस्तान से भिड़ती है तो फ्री के 2 पॉइंट मिल जाते हैं, वैसे ही ये पाकिस्तानी कौम कॉमेडी करने के लिए ही धरती पे और अपनी बेइज्जती कराने के लिए आई है। क्योंकि आपने हाल फिलहाल में भी देखा होगा कि पाकिस्तानी जितने भी बड़ी बड़े जनरल जो इतने बड़ी बड़ी धमकियां इंडिया को देते हैं, आप ये मान के चलिए कि इनकी खुद की बेटी, इनकी खुद की घरवाली इनकी नहीं सुनती। एक बार एक जगह की बात है कि किसी पाकिस्तानी जनरल को किसी और दूसरी औरत के साथ पकड़ा गया था, तो उसकी बीवी को इतना गुस्सा आया कि उसने बंदूक निकालकर उस पाकिस्तानी जनरल के पिछवाड़े में 2-4 गोलियां दाग दी थी। ये उस टाइम की बहुत बड़ी न्यूज़ थी और पूरे पाकिस्तानी मीडिया में छाई हुई थी। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की हकीकत। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप मेजर गौरव आर्या के फैन हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो दुनिया भर में फैले। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।